नीति शास्त्र ये नहीं कहता जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। नीति शास्त्र कहता है जो भी जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, वो ब्राह्मण है। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो ब्राह्मण है। धर्मपरा जो धर्मपरायण है, धर्म के पथ पर चलता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म को श्रृंगारित करता है, धर्म से विचलित नहीं होता है, लोगों को धर्म पर चलाने की कोशिश करता है, वो ब्राह्मण है। जिसने खुद ही अपना धर्म छोड़ दिया है वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वो तो मनुष्य भी नहीं है। जो मानव धर्म को छोड़ देता है उसको मनुष्य भी नहीं कहा जाता है, उसको तो चाणक्य ने पशु कहा है। चाणक्य ने कहा है येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमान्य नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान नहीं न पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। जब चाणक्य ने मनुष्य को पशु के समान कहा तो पशुओं ने आंदोलन कर दिया, ये मनुष्य को पशु के समान मत कहना, ये मेरे समान कैसे हो सकता है, ये मेरे बराबर बैठने योग्य नहीं। हम सब पशु हैं लेकिन कभी दारू नहीं पीते, ये नालायक बहुत दारू पीता है, इसको मेरे समान क्यों कहते हैं। हम कभी भांग नहीं खाते, भांग खाता है, बीड़ी पीता है, बुराई करता है, निंदा प्रपंच करता है, हम तो जिंदगी भर मौन रहते हैं और ये इतना बलबल मचाता है, हल्ला मचाता है, जहाँ बात बात में झगड़ा करता है। हम 1000 पशु एक साथ मिलजुल कर रह लेते हैं लेकिन ये 2 पति पत्नी भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनको मेरी लाइन में नहीं बैठने दूंगा। पशुओं ने विद्रोह कर दिया, कौन बैठने देगा इसको, ये नालायक इंसान। ये धर्म परायण जितेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि, और जो स्वाध्याय में लीन रहता है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय सो माने स्वयं, स्वयं का अध्ययन करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान में भी बैठता है, जो स्वाध्याय में डूबा हुआ है। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। जैसे हमारे अरुण सिंह जी, आशा सिंह जी पटना से आए, खड़े हुए, इनको माला पहना दो राजेंद्र जाकर। ये स्वाध्याय करते हैं, डेली प्रवचन सुनते हैं, बहुत बड़ी इनकी श्रद्धा। माला पहना दो। स्वाध्याय का मतलब होता है जो अपने जीवन के अध्याय को अध्यात्म में रंग देता है, जो अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर प्रेरित करता है, समझ लो स्वाध्याय कर रहा है। चाहे मोबाइल से प्रवचन सुनिए, चाहे टीवी में प्रवचन सुनिए। यहाँ पर एक माता जी आई थी, वह कह रही थी कि हम टीवी में आपका प्रवचन सुने थे, तलाश कर रहे थे तुम कहाँ मिलोगे। ये तो फतेहपुर वालों की कृपा है जो मिल गए आप, नहीं तो हम मर जाते तब भी नहीं मिलते। कितने लोगों को आशा टूट गई है कि अब जिंदगी में मिलेंगे नहीं, कभी देख नहीं पाएंगे, फोटो ही देख लो बस सही है। कल एक भक्त कह रहा था कहीं हरियाणा में प्रवचन चल रहा, कहीं राजस्थान चल रहा, गुजरात चल रहा, हम सोचते थे गया में कब आएंगे। तो मैंने कहा गया में जब मर जाते हैं तब लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं, गया में तो आना ही पड़ेगा। अरे बोले मरने के बाद आओ तो क्या फायदा, जिंदम आओ तो दर्शन करें। ये गया कोई साधारण है। अस्थियों के फूल प्रवाहित करने के लिए लोग गया तीर्थ की धरती पर आते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था किसी महान गुरु के चरणों में जोड़ लेना। और मरी हुई अस्थियां और मरी हुई अस्थियों की राख गया में गंगा जी में प्रवाहित करने से पहले ये जिंदा अस्थियां सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लेना तो तर जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ताली जोर बजाया करो।
मोबाइल जेब में रख लो और इतनी ताली बजाओ कि आज रात में बेहोशी की नींद आए। स्वाध्याय करो, नित्य प्रवचन सुना करो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बताएं। करीब करीब 80% लोग हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए नित्य भोजन चाहिए। मन को संभालने के लिए नित्य प्रवचन चाहिए। आत्मा के कल्याण के लिए नित्य भक्ति और ध्यान चाहिए। स्वाध्याय निरतः शुचि। नीतिकार कहता है ब्राह्मण वह है जो अंदर बाहर से पवित्र है। देखिए, ब्राह्मण होना कोई आसान है? इतनी बड़ी भीड़ बैठी है, लोग कहते हैं हम कोई ब्राह्मण से कम थोड़े हैं। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है उसके लिए भी ब्राह्मण होना बहुत बड़ी कसौटी है, चुनौती है। ये ब्राह्मण होना आसान नहीं। अंदर और बाहर से जो पवित्र है, बाहर से पवित्र होना आसान है, अंदर से पवित्र होना बहुत कठिन है। कितने लोग गंगा में मल मल कर नहाते हैं और अंदर डुबकी मारकर एक मछली भी पकड़ लाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, और घर घर अंडे, हर हर गंगे। रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पी रहे उल्लू राम। बड़े भजन चल रहे हैं। और ये भी मत सोचना जो राम का नाम नहीं लेते हैं और दारू पीते हैं तो उनको कुछ ज्यादा फल मिल जाएगा। मिलने वाला कुछ नहीं, वो और ज्यादा नरक में जाएंगे। कंठी पहनने वाला व्यक्ति भी अगर आग में हाथ डालेगा वो भी जल जाएगा, और जो कंठी माला नहीं पहना वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। जो मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा, और जो मदिरालय में जाकर के दारू पीता वो भी आग में हाथ डालेगा तो भी जल जाएगा। याद रखना, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। जय 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 हो, जय जय। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म का चक्र सुदर्शन सब तरफ घूम रहा है। कर्म से ही भाग्य की रचना होती है। भाग्य स्वतंत्र नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दिवसेनैव तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यातेन प्रेत्य सुखम वसेत। नीतिकार कहता है दिन भर में वह कर्म कर लो जिससे कि रात में सुख से सो सको। 8 महीने में वह कर्म कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको। और बचपन में वह कर्म कर लो जिससे जवानी में मुस्कुरा कर जी सको, और जवानी में ऐसे कर्म कर लो जिससे बुढ़ापे में हंस करके रह सको, और जिंदगी भर में वो कर्म कर लो जिससे मरते समय आनंद से मर सके।